क्या आप सोते सोते भी पैसा कमाना चाहते हैं? मतलब आप सो रहे हैं और पैसा आ रहा है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। देखिए, दुनिया के जो सबसे सफल, अमीर और वेल्दी लोग हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें एक ऐसी क्वालिटी है, वो लोग जब भी पैसा कमाते हैं, जब वो उसके लिए काम नहीं करते, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम एंड रिकरिंग इनकम। दो तरीके की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद इनकम बंद। और एक होता है पैसिव इनकम और रिकरिंग इनकम, काम एक बार किया, पैसा बार बार कमाया। दुनिया के जो सबसे अमीर इन्वेस्टर है, जिनका नाम है वॉरेन बफेट, क्या कहते हैं, अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढते हो कि आप सोते सोते पैसे कमाओ, तो आपको सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए ये बहुत सिंपल भाषा में, देसी भाषा में वीडियो बना रहा हूं, जहां 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर क्या होता है। दूसरी बात, कितने तरीके जो लीगल है, चंपू वाली स्कीम नहीं, ओके, स्कीम बोले तो स्कीम नहीं, लीगल तरीके। और तीसरा, कौन सा तरीका इस्तेमाल करके 3 स्टेप में आप पैसिव इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं बगैर अपना पैसा इन्वेस्ट किए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एस्पायरिंग बिजनेसमैन हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन है, अपने इंश्योरेंस बिजनेस चला रहे हैं, जो भी काम करते हैं, ये एपिसोड, ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार वीडियो है। इसका बस देखिए और देखने के बाद इसका चिंतन और मनन कीजिए और 1-2 पॉइंट उठाइए और उसके बाद काम पे जाइए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर क्या होता है। एक एग्जांपल से इस बात को दोस्तों समझेंगे। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रामू और एक का नाम है श्याम। दोनों एक गांव में रहते हैं। उनके गांव के पास थोड़ी सी नदी है और उस गांव में अक्सर पानी की प्रॉब्लम रहती है। एग्जांपल लेते हैं, तो रामू और समू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इनका एक ही काम है, रोज नदी से पानी लाते हैं और गांव वालों को देते हैं और पैसा कमाते हैं और जीवन जीते हैं। रोज नदी से पानी लाते हैं और पैसा देते हैं, पानी लाते हैं, पैसा देते हैं, पानी लाते हैं और पैसा कमाते हैं। अब ये रोज चलता रहा। एक दिन रामू का दिमाग खटक गया। मैं सोचा, यार ये कब तक चलेगा, जब तक पानी ला रहा हूं तब तक पैसा कमा रहा हूं, जिस दिन पानी नहीं ला उस दिन पैसा आना बंद। उसने बात बताई श्यामू को। अरे श्यामू बोला, छोड़ यार, ये सब बेकार की बातें, अपना काम करो और आगे बढ़ो, काम करते रहो बस। लेकिन रामू की बात खटक गई। रामू ने कहा, ऐसा करता हूं कि मैं एक क्या करता हूं, तू समय निकाल के उस गांव से और जो नदी है उसके बीच में क्या बनाता हूं, पाइपलाइन और नलका बिछाने का प्रयास करता हूं। दिमाग आया। अब वो करता रहा। कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, पानी भी लाता रहा और कुछ समय निकाल के वो पाइपलाइन बिछाता रहा। अब उसकी पाइपलाइन बिछ गई है। अब अगर रामू काम में नहीं जाएगा तो नलका खोल के पानी बेच के पैसा कमाएगा, लेकिन श्यामू को पैसा कमाने के लिए वापस बार बार पानी भरने जाना पड़ेगा। यही अंतर है। तो क्या हुआ, एक्टिव इनकम मतलब है कि जब आप एक्टिव हैं, डॉक्टर एक्टिव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्टिव है, नौकरी आप कर रहे हैं, एक्टिव हैं, कोई भी काम जहां पे आपकी उपस्थिति और आपका काम करना पड़ेगा, वो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, एक बार काम किया और पैसा आपको बार बार आ रहा है, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। एग्जांपल, आपके पास एक प्रॉपर्टी, आपने मेहनत करके प्रॉपर्टी बना दी, आपने गेस्ट हाउस बना दिया और आपने उस पर लोन भी सब कुछ कर दिया। अब क्या हुआ, वो गेस्ट हाउस चल रहा है, आपने इंजीनियर रख दिए, बंदे रख दिए, सब कुछ चल रहा है, हर महीने वहां से 3 लाख रुपए आ रहा है, पैसिव इनकम। बात समझ आ रही है आपको? सिंपल देसी भाषा में समझा दिया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर क्या होता है। एक बार काम करना है, पैसे जिंदगी भर कमाने। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम के तरीके, कैसे, मतलब पैसिव इनकम लीगल तरीके से क्या क्या तरीके हैं पैसिव इनकम कमाने के। ओके, पहला तरीका है, आप अगर एक बीमा एडवाइजर है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि देखिए, जो LIC के एजेंट है, LIC के एडवाइजर या किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है, इनकी इनकम पैसिव इनकम होती है। क्यों? पैसिव इनकम का नेचर क्या होता है, एक बार काम करना है, पैसा बार बार कमाना है। तो अगर एक LIC का एडवाइजर है, किसी कस्टमर को 15 साल की पॉलिसी बेचता है, तो उसने एक बार पॉलिसी बेची है, लेकिन जब कस्टमर अपना कमीशन, जब तक कस्टमर अपना प्रीमियम जमा कराएगा, इस LIC के एजेंट के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। काम एक बार, पैसे बार बार, काम एक बार, पैसे बार, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम।
चाहे आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है, जब तक कस्टमर प्रीमियम देगा पैसा आएगा। एक बार काम किया पैसा बार बार, नेचर ऑफ इनकम पैसा। दूसरा, मान लीजिए आप कहते नहीं जी हमारे को तो बीमा बेकार लगता है, इंश्योरेंस लोग कराते नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, हमको कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी एक पैसिव इनकम है। कैसे? बहुत सारे ऐसे जानता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जिनका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, जिसको बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट, वो 500 करोड़, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का है, कईयों को 100 करोड़ का है। अगर मान लीजिए आपका 100 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो जाता है तो भी करीबन 80 पैसे से लेके 1% तक का क्या आता है उसमें, ट्रायल इनकम। यानी अगर आपको 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आपके 80 लाख से 1 करोड़ रुपए आपको हर साल आने ही आने हैं। दैट्स कॉल्ड रिकरिंग पैसिव इनकम। 5 साल के अंदर ये पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है अगर आप तरीके से काम करें तो। अरे 1 करोड़ रुपए शानदार इनकम है, ये भी होगी पैसिव इनकम। तीसरा तरीका है पैसिव इनकम कमाने का। थर्ड तरीका है प्रॉपर्टी रेंटल। देखिए बहुत मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि आप कोई भी है, चाहे बिल्कुल देसी आदमी, तो भी आपको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी रेंटल, इसमें 2 तरीके होते हैं, यहाँ लोग फंस जाते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एसेट, आपने प्रॉपर्टी लगाई, फिजिकल एसेट है। अब मान लीजिए आपने घर खरीदा या फ्लैट लिया गुड़गांव में 3 करोड़ का, 50 लाख जेब से लगाए, 2.5 करोड़ लोन ले लिया। अब लोन की किस्त आती है 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, और रेंट में चढ़ा है 1 लाख रुपए का, और साल का मेंटेनेंस आता है 50,000 रुपए। तो मतलब किस्त जाती है कितना, 1.5 लाख, किराया कितना आता है 1 लाख। तो ये पैसिव इनकम नहीं है, ये तो लायबिलिटी हो गई आपके ऊपर, इट्स नॉट पैसिव इनकम। अब एक दूसरे एग्जांपल समझिए, आपने एक दुकान ली 1 करोड़ रुपए की, किस्त जाती है आपकी 50,000 और रेंट आता है उसका 90,000 रुपए, और सब खर्चा मिला के 10,000, यानी आपको 40,000 रुपए का पैसा आपकी जेब में आता है। अब वो दुकान वहां चढ़ी हुई है, इधर किस्त आपकी जा रही है, 40,000 रुपए आपकी जेब में आ रहा है। अब वो जब तक दुकान रहेगी, जब तक, और दुकान ये किराया खाली करेगा, दूसरा आ जाएगा, क्योंकि दुकान रंग की जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि रेंटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, हालांकि ये अलग टॉपिक मैं बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा रेंट नहीं आता है। अगर आपको रिकरिंग पैसिव इनकम ज्यादा कमानी है तो हमेशा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फोकस कीजिए। ऑन एन एवरेज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 से 8%, कई बार 10-10, 12-12% का रिटर्न यील्ड आता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन यील्ड ऑन रिटर्न। जो आपने लगाया उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अच्छा खासा मिल जाता है, तो 6 से 8% आता है। बट प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, ढंग की जगह होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी से। अब चौथा तरीका क्या है, किसी आप एक सफल, देखिए ध्यान सुनिए बहुत ध्यान से, सफल, सक्सेसफुल, किसी सफल ऑलरेडी प्रूवन फूड चेन या बहुत सारे कॉफी शॉप, कॉफी चेन्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनकी आप लीगल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इंडिया बहुत मैकडोनल्ड, सबवे, बहुत सारी कंपनियां हैं, पिज्जा वाले हैं, कॉफी शॉप्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। उसकी फ्रेंचाइजी लेके आप उस फ्रेंचाइजी को ओपन करेंगे, वो पूरा आपको प्रोसेस सब बना कर, आपने केवल पैसे लगाने हैं, वो मैन पावर भी आपको बताएंगे कैसे हायर करना है। केवल वो फ्रेंचाइजी लेके सिस्टम चला दीजिए, आपका वहाँ पे सिस्टम सब गल्ला सेट है, गल्ला नहीं बैठना, आपको कंप्यूटर सब काम होता है, कितनी कॉफी बिकी, कितना बर्गर बिका, कितना क्या बिका, शाम पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी, इतना खर्चा, इतना माल, इतना कमीशन कंपनी का, जो ब्रांड जिसकी फ्रेंचाइजी रखी है आपने, इतना गल्ला आपकी जेब में आ गया। शाम को सोने से पहले आपका प्रॉफिट आपके सामने आ गया। पैसिव इनकम, कुछ नहीं करना, केवल आपने सही, लेकिन हाँ सही और सफल फूड चेन के लिए, मतलब अगर टाइम पास से ले लिया तो पैसे डूब अलग से जाएंगे। लास्ट पॉइंट एक और है जो आप कर सकते हैं, अभी बताऊं करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आप लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, अब इंडिया में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेके, लोग बोलते हैं स्कीम है, सकीम है, पैसा डूब जाता है, कंपनी भाग, बिल्कुल ठीक बात है। हिंदुस्तान बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी चली गई, बहुत सारी बंद होगी, और हजारों आएंगी, हजारों बंद हो जाएंगी। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इसी दलदल में, इसी बदनामी के दलदल में अच्छी हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं। हर मार्केट प्लेस में कुछ कंपनियां बेवकूफ बनाने आती हैं, कुछ कंपनियां धंधा करने आती हैं, कुछ कंपनियां आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो धंधा कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आप उनकी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ले सकते हैं, फ्री में शुरू हो जाता है। थोड़ा अपने आप को एजुकेट करके अगर आपकी टीम नीचे डेवलप हो गई, चाहे जो एक बाइनरी मॉडल होता है, एक वो जो डीप मॉडल होता है, दोनों मॉडल में अगर आपकी टीम डेवलप हो जाती है तो टीम काम करती है, कंपनी का टर्नओवर होता है, कंपनी के पैसे, कंपनी का माल बिकता है, और कंपनी के जो स्ट्रक्चर होता है उससे पैसे आपको
हर महीने पैसिव इनकम आते रहते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत पुराना मॉडल है और ये लीगल बिजनेस है, बट द पॉइंट इज कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है इसमें लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। आपको ना दिमाग के ढक्कन को थोड़ा खोलना है। नहीं हम तो बस नौकरी कर रहे हैं अपनी, अरे भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। दिमाग का ढक्कन को खोलो कि हो क्या, दुनिया जा कहां रही है। ऐसे बहुत से तरीके हैं, अफिलिएट मार्केटिंग है। हाँ एक और बताना, यूट्यूब वीडियो, अगर आपका यूट्यूब, अगर आपको बोलने का पैशन है, जज्बा है, आपको पता है क्या बोलना चाहते हैं, आपकी मार्केट है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका चैनल शुरू हो जाता है, उसमें आपके लोग जुड़ जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों को फायदा होता है, तो फिर यूट्यूब से इनकम आती है, मुझे आती है। और एक ही बार वीडियो बनाना है और पैसा। कई सारे मेरे वीडियो ऐसे हैं जो मुझे महीने में 5 6 से 8 10 हज़ार रुपए ऐड का पैसा देते हैं। मैंने बनाया तो एक ही बार था ना। लेकिन अगर आप फोकस करोगे, नहीं पैसा नहीं, आपको सही चीज बतानी है, सही लोगों को मिसगाइड नहीं करना है। तो ये भी एक तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अब बात करते हैं कि भैया फिर मुझे करना क्या है। इनमें से 2-3 बातें बताओ जो मैं पकड़ूं और काम पे लग जाऊं, बाकी सारी बातें साइड में। बिल्कुल बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी बात, इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होना है, म्यूचुअल फंड बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, इवन अपना बिजनेस शुरू करना है, तो ये सारे काम अगर सीख के करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बगैर सीखे करोगे तो बंटाधार हो जाएगा, पैसे भी डूब जाएंगे, आप भी डूब जाओगे, फिर बोलो किस्मत खराब है। यही होता है मार्केट में। लोग सीखते तो है नहीं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, फला बिजनेस शुरू कर दिया, डेटा सीखा कुछ नहीं है और बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं, सीखिए। 3 बातें सीखनी है। नंबर 1, पहले अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास। दूसरी बात, लीड जनरेशन। अगर आप इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड में है, रियल एस्टेट में, नेटवर्क मार्केटिंग, लीड जनरेशन कैसे करेंगे? मास्टरी ऑन फोन कॉल्स। और तीसरा है अपने प्रपोजल को क्लोज करना। वो कैसे करते हैं? सवाल पूछ के। और बहुत सारी स्किल्स, ये सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं। कहाँ सीखना चाहिए आप डिसाइड कीजिए। पर अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम बना दिया, फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2 पिज्जा अगर आप खाएंगे तो उतने पैसे खर्च हो जाए। 1000 से कम में मैं आपको पूरा 40 से 45 हज़ार के बोनस, 7 दिन की ऑनलाइन वीडियो ट्रेनिंग और हर महीने लाइव मंथली ट्रेनिंग में दे रहा हूँ विद रिकॉर्डिंग। इससे कम में बेहतर हो कहीं नहीं मिलेगा। कई बार हमें लगता है सस्ता है तो बेकार हो। ये जो हमारे दिमाग की फितूर, बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ है। महिलाओं को गाड़ी चलाना आता नहीं है, सारे पुलिस वाले चोर होते हैं, सारे नेता चोर होते हैं, सारे वकील चोर। अरे जब सब चोरी तो आप साहूकार हो क्या? अरे मैं बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को जानता हूँ, बहुत ईमानदार हैं। बहुत सारे वकीलों को जानता हूँ, गलत केस ही नहीं लड़ते। बहुत सारे नेता हमारे पास जो बहुत ईमानदार हैं। तो ये जो दिमाग की भ्रांतियां हैं ना, इनको तोड़ो पहले जिंदगी में। हम तो नहीं कर सकते, हर जो चीज सस्ती है वो बेकार है, जो चीज महंगी है वो बढ़िया। अरे भाई, जब तक आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो करना क्या है आपको? अगर जुड़ना चाहते हो मेरे साथ में, हिंदुस्तान सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम मेरे मिशन से, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, देखिए अगर जगह है, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है तो ले लीजिए, सोचना नहीं है। और 7 दिन की मनी बैक गारंटी है। आप वीडियो देखिए, आपको ना अच्छा लगे तो पैसे वापस लीजिए। 7 दिन के अंदर नो क्वेश्चन आस्क, मैं पैसे वापस करता हूँ। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से 3 बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। पहला, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, मान लीजिए हैं, या आप नहीं हैं, मान लीजिए आप बीमा एडवाइजर हैं और आप बिजनेस जुड़ गए हैं, लेकिन आपका काम में मन नहीं लग रहा, सोच रहे हैं पता नहीं क्या करें, बेकार है, हो नहीं रहा, जो भी कंडीशन है, तो इस बात को पहले ये सोचिए, ये बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बीमा एजेंट बनने के बाद मैं आपको विजन दे रहा हूँ। अगर इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, इंश्योरेंस बिजनेस को, तो ये सोचिए कि मुझे 3 लाख की हर महीने पैसिव इनकम कमानी है। इतना काम कर दूंगा कि मैं हर महीने 3 लाख मेरे पास आते रहे, कस्टमर इधर पे करेगा प्रीमियम, मेरा रिन्यूअल कमीशन आता रहेगा। इस तरीके का बिजनेस बिल्ड करना है। ये अगर सोच है तब तो करो इस बिजनेस को। छोटा मोटा 10 20 50 हज़ार क्या करना, बड़ा सोचो। ओके, तो ये बिजनेस आपको रिकरिंग, मैं बता दिया आपको, रिकरिंग, और चाहे आप LIC के एडवाइजर है, किसी कंपनी का, सबका मॉडल अच्छा है, सारी कंपनियां बेहतर है, केवल प्लान अच्छे होने चाहिए। IRDA सबके ऊपर बैठा हो, चिंता में कोई बात नहीं है, बस रेगुलर कैश फ्लो की ओर फोकस करना है कि ये बिजनेस मुझे 3 लाख का पैसे कितना, 1 लाख, जो आपकी इच्छा है। ओके, दूसरी बात, आप कहते नहीं कि हमको तो बीमा एडवाइजर नहीं बनना, बड़ा मुश्किल है, जो भी आपकी इच्छा है, तो बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी,
उसी वर्टिकल में क्या है, आप जब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, दे दिया, मेडिक्लेम चाहिए, दे दिया, म्यूचुअल फंड चाहिए, दे दिया, बीमा चाहिए, दे दिया। तो अब कस्टमर आप पूरा बन गया। अगेन म्यूचुअल फंड से पैसिव इनकम आती है, बीमा से भी आती है और हेल्थ इंश्योरेंस भी आती है। सोचिए बिजनेस देखिए, तो थिंक द बिजनेस। तो अगर आपको बीमा नहीं बेचना है, म्यूचुअल फंड बेचिए। 5 साल के अंदर अगर आप आज शुरू करेंगे, 5 साल के अंदर कम से कम 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप, ठीक है। और 100 करोड़ पोर्टफोलियो बना आपको एक बारी, बल्ले बल्ले फिर 1 करोड़ साल के अंदर फिक्स है आपकी। मान लीजिए नहीं जी हमको नहीं करना, हमको तो कोई अच्छा बताइए बड़ा, कुछ नहीं भैया। अगर आपके पास 1 से 2 करोड़ रुपए है तो किसी अच्छी सक्सेसफुल फूड चेन की फ्रेंचाइजी ले लीजिए और लेके डाल दीजिए। आप दुबई में आराम से बैठ के मजे लीजिए, जाके घूमिए फिरिए, मौज करिए, जाके इधर पैसा आता रहेगा। जो अगर आप सफल किसी फूड चेन कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मनी मशीन है, वो दिन का आपको आराम से गल्ला आपको दे देगी लाके, सब कंप्यूटर में काम होता है, कितना बिका कितना क्या सारा खर्च निकाल के इतना गल्ला जेब में है। तो ये बिजनेस माइंडसेट है। तो पैसे अगर पैसे हैं बढ़िया है, नहीं है तो बिना पैसे का आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, नेटवर्क मार्केट में शुरू कर सकते हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मैं आपको यहाँ बीमा एजेंट बनाने के लिए नहीं आया हूँ। आप इसे करो यार, मेरे क्या फर्क पड़ता है। उम्मीद का तो मैंने आपको जो ज्ञान दिया इसमें आपके मतलब का है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप कमेंट्स करें इसमें क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं जो सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है कोई नहीं दे रहा, उसके नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।